Hello everyone, welcome back our YouTube channel. Today I am going to discuss critical analysis of Amitabh Ghosh novel The Glass Palace. Okay, तो start करते हैं हमारा आज का सेशन without any delay. Okay, The Glass Palace by Amitabh Ghosh is a historical novel that spans several generations and explores themes of colonialism, identity, and socio-political changes in Southeast Asia. Set mainly in Burma, now Myanmar, India, and Malaysia, the novel follows the lives of various characters whose destinies intertwines amidst the backdrop of British colonial rule, the Japanese occupation during World War II, and the struggle for independence. Okay, तो ये जो नॉवल है द ग्लास पैलेस, ये बेसिकली बेस्ड किस चीज़ पे है, तो ये 3 जनरेशन्स को प्रेजेंट करता है और जो थीम्स हैं किस तरीके की थीम्स को एक्सप्लोर किया गया, तो कोलोनियलिज्म और आइडेंटिटी और सोशियो पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया में. ओके, और ये जो सेटिंग है इसकी मेनली कहाँ पे है, तो बर्मा जो कि अभी म्यांमार बोला जाता है जिसको, और इंडिया में और मलेशिया में. ठीक है, और नॉवेल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से इंटरट्विन्स कनेक्टेड हैं. ओके, और वो एक उनका जो बैकग्राउंड है वो टोटली ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल है उससे काफ़ी कनेक्टेड है. ठीक है, तो इस नॉवल के अंदर आपको ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जापानीज ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. ओके, अब हम इसको क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे. तो इसका जो फर्स्ट है किस बेस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो कोलोनियलिज्म एंड इट्स इफेक्ट. Goethe presents a nuanced portrayal of colonialism, highlighting both its economic benefit and its human costs. While the British colonial presence in Burma brings modernization and economic development, it also leads to the exploitation of local resources, cultural assimilation and the erosion of traditional ways of life. ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो ये कोलोनियलिज्म है, ऐसा नहीं है कि इसके मतलब इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, इसने इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुँचाए हैं, लेकिन एज वेल एज इसने एक्सप्लॉयटेशन किया है किस चीज़ का, तो लोकल जो रिसोर्सेज थे वहाँ पे जो पहले से उद्योग स्थापित थे उनका मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो गया, उसको नहीं ग्रो अप किया. ठीक है, कल्चरल एसिमिलेशन एंड द इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ, और कल्चर का एसिमिलेशन किया और ट्रेडिशनल जो वे था लोगों का जीने का तरीका, जिस तरीके से वो कंफर्टेबल थे, तो उस कंफर्ट को उन्होंने हर्ट किया है. ठीक है, कोलोनियलिज्म से. ओके, द नॉवेल एग्जामिन्स हाउ कोलोनियलिज्म सेव द आइडेंटिटी एंड डेस्टिनीज ऑफ इट्स कैरेक्टर, ऑफ्टन लीडिंग टू फीलिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एलिनेशन एंड कल्चरल हाइब्रिडिटी. ठीक है, तो नॉवेल जो होती है ना, इस चीज़ पे एग्जामिन करती है कि जो कोलोनियलिज्म है उसने किस तरीके से लोगों की आइडेंटिटीज़ को सेव किया है. उनके 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 कैरेक्टर्स जो इसमें हैं वो ये प्रेजेंट करते हैं कि उनकी डेस्टिनीज़, उनकी आइडेंटिटीज़ किस तरीके से कोलोनियलिज्म के द्वारा सेव की गई हैं. ठीक है, और जो ये फीलिंग है डिस्प्लेसमेंट की, एलिनेशन की, और कल्चरल हाइब्रिडिटी, यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आके दूसरा जब कोई कल्चर वहाँ पे स्प्रेड होता है तो आप उसको अडॉप्ट करते हैं, तो एक हाइब्रिडिटी क्रिएट हो जाती है कल्चर में. यानी कि हमारी जो जैसी लाइफ थी, हमारा कल्चर जो जैसा था, वो एक तरीके से हाइब्रिड कल्चर बन जाता है. ठीक है, कैरेक्टर डेवलपमेंट देखते हैं. घोष कैरेक्टर आर इंट्रिकेटली डेवलप्ड विद ईच वन ग्रैपलिंग विद देयर ओन पर्सनल स्ट्रगल्स एंड डिजायर एडमिट्स द बैकड्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट. द प्रोटैगनिस्ट राजकुमार embodies the aspiration and contradiction of the colonial era, rising from poverty to wealth and power but ultimately facing a crisis of identity and belonging. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इस कैरेक्टर के थ्रू इन्होंने एनालिसिस किया है कि जो प्रोटैगनिस्ट है राजकुमार, वो काफ़ी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम पुअर्टी में वो पला बढ़ा है कॉलोनियल एरा में, लेकिन वो अपना मतलब पुअर्टी को से निकल के वो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा पावर और वेल्थ को गेन कर लेता है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या फेस करता है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग. Other characters such as Dolly and Uma navigate the complexities of love, loyalty and ambition in rapidly changing world. Narrative structure क्या है? The novel's non-linear narrative structure allows Ghosh to explore different time periods and perspective, creating a mosaic-like tapestry of interconnected stories and experiences. ठीक है, तो नैरेटिव स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि ये बहुत तरह की जो बहुत जगह पे जोग्राफिकल लोकेशन को लेकर इन्होंने बनाया है, चाहे वो इंडिया, म्यांमार, मांडले, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, तो जो रीडर है उसको प्रॉब्लम नहीं होती समझने में, वो एक कनेक्शन बना रहता है नॉवल में पढ़ने के लिए. ठीक है, तो वो प्रेजेंट किया है इन्होंने बाई शिफ्टिंग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट में, कैसे वो पास्ट में जाते हैं फिर प्रेजेंट में.
थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग आपको देखने को मिलेगा इनके नॉवल के अंदर ग्लास पैलेस में। सेंट्रल टू द थीम इज नॉवल इज द थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग पे ही सेंट्रल थीम है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहे हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि कॉलोनियल एरा में आप ये नहीं कह सकते थे कि आप इस देश के निवासी, ठीक है, तो वहाँ पे ब्रिटिश का कॉलोनियल हो गया था ना, तो वो ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया बोला जाता था। ओके, पॉलिटिकल एलेगरी, द ग्लास पैलेस कैन आल्सो बी रीड एज अ पॉलिटिकल एलेगरी विद पैरेलल ड्रॉन बिटवीन द colonial struggles depicted in the novel and contemporary issues of globalization, imperialism and nationalism. Through the experience of character goes offers insight in the enduring legacies of colonialism and ongoing challenges of nation building and democratic governance in past colonial societies. Okay, overall the Glass Palace is richly textured and thematically complex novel that invites reader to engage with question of history, power and identity. Okay, तो ये जो नॉवल है इसको हमने ये पूरा देखने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि जो ये नॉवल है सिर्फ एक नॉवल नहीं है, किस तरीके से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो प्रेजेंट करता है हिस्टोरिकल इवेंट्स को, पावर्स को, और किस तरीके से जो पावर डायनामिक हुई उसकी वजह से लोगों की आइडेंटिटी चेंज हुई, उनका कल्चर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये सब आपको इनके इस नॉवल में देखने को मिलेगा। थ्रू इट्स विविड कैरेक्टर एंड इवोकेटिव स्टोरी टेलिंग गोस ऑफर्स अ प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन द ह्यूमन कंडीशन एंड द एंड्यूरिंग इंपैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन इंडिविजुअल लिव्स एंड कलेक्टिव डेस्टिनीज। ओके, तो मेनली इनका ये जो फोकस था कि कोलोनियलिज्म का क्या एक इंडिविजुअल की लाइफ में असर पड़ा, उसकी किस तरीके से लाइफ सफर किया, किस तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ, उसका कल्चर हाइब्रिड हुआ। ओके, तो ये सब हम लोगों ने इस नॉवल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और वो गाइस आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।